हाय दोस्तों, हम ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस पढ़ रहे हैं जो हमने पूरा कर लिया है। अब हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे कि अर्हेनियस कंसेप्ट पे इस पे के क्या एडवांटेजेस थे। जो अर्हेनियस कंसेप्ट था उसने बताया था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं हमें वाटर में डिसोसिएट होके, और जो बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करने पे। लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस थी, वो कुछ बहुत सारे एसिड एंड बेसिस को डिफाइन नहीं कर पाया था। तब हमें ये ब्रोंस्टेड-लोरी ने अपने तरीके से एसिड एंड बेसिस को डिफाइन करने की कोशिश की। उसके अकॉर्डिंग एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, और बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। फिर हमने कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बारे में पढ़ा था। कॉन्जुगेट एसिड वो होते हैं जब एक बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो वो कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब एक एसिड एक प्रोटॉन को डोनेट करता है तो वो कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी स्ट्रेंथ थी जो हमने पढ़ी थी, एक वीक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है वो वीक कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। ऐसे ही जो वीक बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं जो ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट के थे, जो हमने लगभग क्लियर ही हैं। सबसे पहली बात थी कि ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट में हम कोई भी मीडियम ले सकते हैं, हमें नेसेसरी नहीं है कि हमें सिर्फ वाटर ही लें एसिड एंड बेस को डिफाइन करने के लिए, जो अर्हेनियस ने सिर्फ वाटर ही लिया था। दूसरा है, ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा है, ये सिर्फ जो एसिड एंड बेसिस होते हैं जो अर्हेनियस ने बताया था उसने सिर्फ मॉलिक्यूल्स को ही बताया था। ये आयनिक स्पीसीज होती है उनको भी एसिड एंड बेस की फॉर्म में डिफाइन कर पाया था। जैसे हमने पिछला एग्जांपल लिया था CH3COO नेगेटिव आयन का। अब तीसरा इसका एडवांटेज ये था कि इसने उन एसिड एंड बेसिस को भी डिफाइन किया जिसके पास H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन नहीं थे। मींस उसने अपने प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर के बेसिस पे उनको एसिड एंड बेसिस के रूप में डिफाइन किया जिसके पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन भी नहीं थे। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन, ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट की क्या लिमिटेशन रही। अर्हेनियस की तरह, जैसे अर्हेनियस अपने कंसेप्ट से कुछ एसिड एंड बेसिस के बारे में नहीं बता पाया था, उसी तरह ब्रोंस्टेड भी अपने कंसेप्ट से, जैसे ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट है कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनके जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, बट बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड्स हैं, एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं लेकिन उनके पास कोई प्रोटॉन नहीं है डोनेट करने के लिए। ये उसकी लिमिटेशन रही कि वो प्रोटॉन डोनर के बेस पे इन सब्सटेंस को डिफाइन नहीं कर पाया। दूसरी उसकी लिमिटेशन थी कि जो ऑक्साइड्स होते हैं उसने मॉलिक्यूल्स और आयनिक स्पीसीज के बीच में रिएक्शन तो करवा दिया, लेकिन जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं और जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं वो उनके बीच में रिएक्शन को डिफाइन नहीं कर पाया। एसिडिक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारे बेसिक ऑक्साइड हैं, ये हमारे एसिडिक ऑक्साइड है। इनके बीच में रिएक्शंस, मतलब एसिडिक ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड्स के बीच की रिएक्शन वो बता ही नहीं पाया। ये हमारा यहाँ पे ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट खत्म हो जाता है, और हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट में हम जो इसकी लिमिटेशंस हैं उसको ओवरकम करने के बारे में पढ़ेंगे।